Hello students, welcome back again. This is your section 2 and in this section 2 we will do the chapter the dinner party. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिनर पार्टी का चैप्टर. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ डिनर पार्टी एंड एन इशू दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिटवीन द मैन एंड द वुमेन फॉक. इट मीन्स ये जो कहानी है ये बिलोंग करती है एक डिनर पार्टी से. एक ऐसे मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच एक चर्चा का विषय बन जाता है. सो एंजॉय द एंटायर इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पार्टी. द कंट्री इज इंडिया. A colonial official and his wife are giving a large dinner party. तो चलिए आइए पार्टी में होने वाली घटनाओं का इंसिडेंट का आनंद लेते हैं. नेक्स्ट टेंस में दिया हुआ है द कंट्री इज इंडिया. देश भारत है. कॉलोनियल मीन्स होते बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट कंट्रोल्स अनदर कंट्री, जिसे हम हिंदी में औपनिवेशिक अधिकारी बोलते हैं. और उनकी पत्नियां एक बड़ी डिनर पार्टी दे रही हैं. दे आर सीटेड विद देयर गेस्ट. वे अपने मेहमानों के साथ बैठे हुए हैं. आर्मी ऑफिसर्स हैं उसमें और गवर्नमेंट अटैचेस. हियर अटैचेस मीन्स पीपल हु वर्क एट एम्फेसिस विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें सरकारी अटैचेज उनकी वाइफ भी एंड अ विजिटिंग अमेरिकन नेचुरलिस्ट, जो कि अमेरिकन नेचुरलिस्ट होते हैं जो प्रकृति के बारे में प्रकृतिवादी जिसे हम कहते हैं, इन देयर स्पेशियस डाइनिंग रूम. स्पेशियस मीन्स विद प्लेंटी ऑफ स्पेस अवेलेबल, जहाँ पर बहुत सारी जगह हो. तो वो डाइनिंग रूम में बैठे हुए अपना जो है डिनर पार्टी कर रहे थे. विच हैज़ अ बेयर मार्बल फ्लोर, जहाँ पे मार्बल फ्लोर था. ओपन राफ्टर्स. So rafter means here sloping piece of wood, एक लकड़ का टुकड़ा that support a roof, जो छत को जो है सपोर्ट देता है. And white glass doors, और जो है बड़े बड़े जो है वहाँ पे डोर्स थे कांच के. opening on to a veranda, जो वरांदा की तरफ खुलते थे. A spirited discussion spring up between a young girl who insists that women have outgrown the jumping on a chair at the sight of a mouse era and a colonel who says that they haven't. Here spirited means full of energy and springs up means appears or develops quickly or suddenly. And outgrown means moved beyond. And you know also the colonel means an official of high rank in the army. तो एक स्पिरिटेड डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है यंग गर्ल्स के बीच में और वुमेन्स के बीच में, जो इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाओं ने एक कुर्सी पर कूदने के युग से आगे निकल गए हैं और एक कर्नल जो यहाँ भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल में जो वुमेन बैठी हुई है डाइनिंग टेबल पे, उनका एकदम से ऐसा फील होता है कि जैसे कि उनको माउस या चूहा जो है उनके बाजू से निकल गया है नीचे पैरों की तरफ से और वो चिल्लाती हैं. जैसे कि आपको वुमेन्स की हैबिट पता ही है, चूहे से डरती हैं तो वो एकदम से जो है शोर मचाती हैं. चेयर एट द साइट ऑफ अ माउस एरा एंड अ कॉलोनियल हु सेज दैट दे हैवंट. इट मीन्स कोई भी संकट जब आता है, वुमेन्स अनफेलिंग रिएक्शन इन एनी क्राइसिस द कॉलोनियल सेज इज टू स्क्रीम. तो कोई भी जो संकट आता है जब भी, तो वुमेन्स क्या करती हैं, वो चिल्लाती है. तो ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन बन जाता है यहाँ पे डिनर पार्टी में कि जो है कि महिलाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या पुरुष ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. And while a man may feel like it, he has that ounce more of nerve control than a woman has, and that last ounce is what counts. तो जबकि एक आदमी ऐसा महसूस कर सकता है कि उसके पास महिला की तुलना में अधिक जो है नर्व कंट्रोल है, वह एक आखिरी आउंस है जो मायने रखता है.
द अमेरिकन डज नॉट ज्वाइन इन द आर्ग्यूमेंट, जो अमेरिकन है वो इस आर्ग्यूमेंट में ज्वाइन नहीं होते, बट वॉचेज द अदर गेस्ट, लेकिन वो जो है देख रहे होते हैं अदर गेस्ट को। एज ही लुक्स, जैसे ही वह देखते हैं, ही सीज अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन कम्स ओवर द फेस ऑफ द होस्टेस, वो एकदम से अचानक से देखते हैं कि जो होस्टेस हैं उनके फेस पर एक अजीब और गरीब से जो है फेस एक्सप्रेशन नजर आते हैं। शी इज स्टेयरिंग स्ट्रेट अहेड, हर मसल्स कंट्रैक्टिंग स्लाइटली, लेकिन यहाँ पर जो शी है वो जो है आगे स्ट्रेट देख रही है और उसकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ रही हैं। एक हल्के इशारे के साथ वह अपनी कुर्सी के पीछे खड़े देशी लड़के को बुलाती है, मीन्स नेटिव बॉय को जो है बुलाती है, उसे विस्पर करती है। द बॉयज आईज वाइडन एंड ही क्विकली लीव्स द रूम। Here widen means to become larger in degree. बॉयज़ की आंखें जो एकदम से वाइडन हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एंड क्विकली लीव्स द रूम, और वो जल्दी से वहाँ से रूम को लीव कर देता है, छोड़ देता है। ऑफ द गेस्ट नन एक्सेप्ट द अमेरिकन नोटिसेस दिस, जहाँ पे गेस्ट आए हुए थे मेहमानों में से, नन एक्सेप्ट द अमेरिकन नोटिस दिस और सीज द बॉय प्लेस अ बाउल ऑफ मिल्क ऑन द वरांडा जस्ट आउटसाइड द ओपन डोर्स। सो यहाँ पर अमेरिकन के अलावा किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनमें से जो एक अमेरिकन था उसने क्या देखा कि एक बॉय बाउल ऑफ मिल्क, एक दूध का भरा जो है एक कटोरा, वो वरांडा के जो है बाहर रख देता है। द अमेरिकन न्यू दैट इन इंडिया मिल्क इन अ बाउल मीन्स ओनली वन थिंग। अमेरिकन जो है ये जानते थे कि इंडिया में जो मिल्क से बाउल भरा हुआ होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका एक ही मतलब होता है, बेट फॉर अ स्नेक। हियर बेट मीन्स फूड पुट टू कैच एनिमल्स थिंग्स यूज टू अट्रैक्ट समथिंग, किसी चीज़ को बुलाने के लिए। तो यहाँ पे बुलाने के लिए, स्नेक को बुलाने के लिए रखा गया है। ही रियलाइजेज दैट मस्ट बी अ कोबरा इन द रूम, उसको ये विश्वास हो गया कि यहाँ पर जो है रूम में कोबरा है। ही लुक्स अप एट द राफ्टर्स। हियर राफ्टर्स मीन्स होता है, बताया था मैंने भी पहले आपको, स्लोपिंग पीस ऑफ वुड दैट सपोर्ट अ रूफ। तो वो जो अमेरिकन है वो राफ्टर्स की तरफ देखने लगा, द लाइकलीस्ट प्लेस की तरफ देखने लगा, बट दे आर बेयर, यानी जहाँ जहाँ उस अमेरिकन को डाउट होता है वहाँ वो चेक करता है। 3 कॉर्नर्स ऑफ द रूम्स आर एम्प्टी, अब जो 3 कोने हैं रूम की वो खाली हैं। एंड इन द फोर्थ द नेटिव बॉयज आर वेटिंग टू सर्व द नेक्स्ट कोर्स, और जो 4th कोना है वहाँ पर जो है नेटिव बॉय वेट कर रहा था कुछ सर्व करने के लिए। देयर इज ओनली वन प्लेस लेफ्ट, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेस लेफ्ट थी, वो थी अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे। हिज फर्स्ट इम्पल्स इज टू जम्प बैक and warn the others. Here impulse means a sudden wish or need to do something without thinking about the consequences. तो यहाँ पे उसका जो फर्स्ट इम्पल्स था वो था एकदम से जंप बैक करना, वापस जाना और सभी को वार्न कर देना इस चीज़ के बारे में। बट ही नोज द कॉमोशन वुड, हियर कॉमोशन मीन्स सडन नॉइज, कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट। फ्राइटेंड द कोबरा इनटू स्ट्राइकिंग, पर वह जानता था कि यहाँ पर जो एकदम से हलचल मच जाएगी और सभी लोग जो हैं कोबरा का नाम सुनते ही डर जाएंगे, जंप करने लगेंगे। हियर स्ट्राइकिंग मीन्स अटैकिंग समबडी सडनली, एकदम से अचानक से जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। ही स्पीक्स क्विकली, उसने जो है जल्दी से बोला। द टोन ऑफ हिज वॉइस इज सो अरेस्टिंग दैट इट सोबर्स एवरीवन। हियर सोबर मीन्स मेक समवन सीरियस एंड सेंसिबल, एंड अरेस्टिंग मीन्स अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। उसकी जो वॉइस थी, उसकी टोन इतनी अट्रैक्टिव थी कि जब सभी जो गेस्ट है वो उस बात को ध्यान से सुनते हैं। आई वॉन्ट टू नो जस्ट व्हाट कंट्रोल एवरीवन एट दिस टेबल हैज़। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस टेबल पर
किसी का क्या नियंत्रण है, मतलब कि क्या कंट्रोल है। आई विल काउंट 300, मैं 300 काउंट करूँगा, दैट्स 5 मिनट्स, और सिर्फ 5 मिनट में। एंड नॉट वन ऑफ यू इज़ टू मूव अ मसल्स, और आप में से कोई भी जो है मसल्स को भी मूव नहीं करेगा। दोज हु मूव विल फॉरफिट 50 रुपीज़, जो मूव करेगा उसे 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। रेडी, चलिए शुरू हो जाइए। द 20 पीपल सिट लाइक स्टोन इमेजेस, जो उनमें से 20 पीपल्स हैं वो एकदम से स्टोन की तरह पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। वाइल ही काउंट, जब वह काउंट करता है। ही इज सेइंग, वह कहता है 280, when out of the corner of his eyes he sees the cobra emerge and slithers out of the room। जैसे ही वो बोल रहा है 280, जब जो है एक कॉर्नर, उसकी कॉर्नर पर आंखें पड़ती हैं, ही सीज, वह देखता है, जो कोबरा होता है वो इमर्ज मीन्स निकलता है, एंड स्लीथर मीन्स टू मूव समवेयर इन अ स्मूथ कंट्रोल्ड वे, ऑफन क्लोज टू द ग्राउंड, और जो है वो जो कोबरा है वो निकल के बाहर जो है रूम से बाहर चला जाता है। स्क्रीम्स रिंग आउट एज ही जम्प्स टू स्लम द वरांडा's door safely shut। Here screams means here loud high cries। जैसे ही वो अमेरिकन जो है जंप करता है बरामदे के डोर्स को सेफली बंद करने के लिए, ऐसे ही जो है चीखें पुकार शुरू हो जाती हैं। You were right, Colonel, the host exclaims. A man has just shown us an example of a perfect control। तो वहाँ पे जो एक होस्ट होता है वो कॉलोनी को बोलता है आप सही थे, यू वर राइट। अ मैन हैज़ जस्ट शोन, जो एक मैन है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है सबको कंट्रोल करने के लिए। बहुत परफेक्ट तरह से कैसे कंट्रोल कर सकता है अ मैन। जस्ट अ मिनट, द अमेरिकन सेज टर्निंग टू हिज होस्टेस। अमेरिकन जो है होस्टेस की तरफ मुड़ते हुए कहता है जस्ट अ मिनट मिसेज वाइनस, हाउ डिड यू नो दैट कोबरा वॉज इन द रूम। वह जो है अमेरिकन मिसेज वाइनस से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि जो है कोबरा वो रूम के अंदर है। अ फेंट स्माइल लाइट्स अप द वुमेन्स फेस एज शी रिप्लाइज। हेयर फेंट मीन्स वेरी स्मॉल और स्लाइट। सो वो जो वुमेन्स है वो स्माइल करते हुए अमेरिकन को कहते हैं बिकॉज इट वॉज क्रॉलिंग अक्रॉस माई फूट, क्योंकि वह मेरे पाँव पर रेंग रहा था। तो इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि किस तरह से जो मैन है और वुमेन है, किसका जो परफेक्ट कंट्रोल है वो सही है, क्योंकि वो एक माउस की फीलिंग करते हुए भी जो महिला है वो चिल्लाती हैं, शाउट करती हैं, लेकिन एक जो परफेक्ट कंट्रोल जो होता है वो यहाँ पे मैन ने किस तरह से कंट्रोल करके सभी गेस्ट को और वहाँ से कोबरा को जो है रूम से बाहर कर दिया। सो होप यू अंडरस्टूड द समरी वेरी वेल। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।